दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आज हम उपस्थित हैं तहसील परिसर मनगवा में। और हमारे साथ आज धरने पर बैठे हुए हैं एडवोकेट विनोद पांडे जी और क्या नाम आपका, विराट। ये लोग धरने पर बैठे हैं। क्या वजह है धरने की, इनकी क्या मांग है, क्या प्रशासन से इनकी लड़ाई है, क्या समस्या है, ये सब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद पांडे है। क्या वजह है धरने पर बैठे हैं? भ्रष्टाचार को लेकर। किस चीज़ का भ्रष्टाचार? ये जो पटवारी सर्वेयर की जो नियुक्ति हुई है, इस नियुक्ति में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। जैसे जो जिस गांव के हैं उस गांव में नहीं है। अपने अपने चहेतों को, अपने अपने जो कर्मचारी हैं अंदर जो काम कर रहे हैं, जो पटवारी हैं, वो अपने सभी मतलब रिश्तेदारों को और चहेतों को अधिकतर इसमें नियुक्त कर दिए हैं। इसका रूल क्या है नियुक्ति का? इसका रूल ये है कि भाई स्थानीय समिति, ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी हो, उसको प्राथमिकता दी जाए। ये है। हर के लिए आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की? बहुत बार मैंने लेटर दिया हूँ। ये सारे मैंने उनको, मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्रमशः मैंने बात किया है कि इस तरह से किया गया है। ये जैसे आप देख ही रहे हैं, ये सारे मैंने सबको सूचना दी कि इस तरह से यदि भ्रष्टाचार किया जाएगा, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए नियुक्ति में। किसी भी नियुक्ति में पारदर्शिता अनिवार्य है। ना तो कहीं चस्पा किया गया है, ना कहीं कुछ किया गया है। सीधे सीधे मतलब मनमानी तरीके से और ये सब मिलकर अपने चहेतों को ये पद जो है बांट दिया गया है। तो अच्छा, इसमें आप धरने में किसको निशाने पर ले रहे हैं? किसमें गड़बड़ी किसकी? इसमें पटवारी और तहसीलदार दोनों की मिली भगत। बिल्कुल। तो जो अभी नए तहसीलदार आए हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं या वो पूर्व में थे? जो थे, अच्छा, जो थे, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे विराट जी, आप भी धरने पर बैठे हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब गांव में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, जब ये गांव के लिए जगह निकली तो दूसरे गांव के लोगों को क्यों किया गया नियुक्त? जब गांव में खुद पढ़े लिखे युवा हैं, उनको किसी प्रकार की सूचना ही नहीं दी गई, ना तो तहसील में नोटिस चिपकाई गई, ना तो गाँव पंचायत में किसी प्रकार की सूचना चिपकाई गई, किसी को पता ही नहीं चला। वही पटवारी अपने चहेतों को चिन्हित कर दिए दूसरे गांव में भी। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है गांव के युवाओं के साथ जो पढ़े लिखे हैं। इसीलिए हम लोग ये इसके विरोध में धरने पर बैठे। अच्छा विनोद जी, ये बताइए कि धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा आपका? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, जब तक ये नियुक्तियां रद्द नहीं होगी, है ना, हम तब तक युवाओं के साथ खड़े हैं। अंतिम इस हमारे शरीर के एक एक कतरा युवाओं और बेरोजगारों नवयुवकों के साथ समर्पित है। यानी जब तक आपकी बात सुनी नहीं जाएगी तब तक ये धरना प्रदर्शन आपका जारी बिल्कुल। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, और सरकार से भी निवेदन है, अनुरोध है कि इस तरह से भ्रष्टाचार किया जाएगा युवाओं के साथ तो आने वाला कल अंधकार में होगा ना। अपने को तो अंधकार में किसी को नहीं रखना है, अपने को सबको उजाला है ना। तो हम तो बार बार यही कहेंगे, मैं भ्रष्टाचार के विरोध में हूँ और अन्याय के खिलाफ लड़ाई तब तक लड़ूंगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हमारे युवाओं को जब स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई है तो हर पंचायत में ये है, तो हर पंचायत के लोगों को ही रखा जाए, जो जिस स्तर पर हो उसका परसेंटेज बेस पे रख लें, है ना। ये क्या कि अपने अपने चहेतों को, अपने अपने रिश्तेदारों को पद बांट दिया गया है, इसका मैं निंदा करता हूँ। मैं इसी के विरोध में मैं धरने पे बैठा हूँ और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक ये निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक विनोद पांडे अपने शरीर का, अपने जीवन के अंतिम सांसों तक लड़ाई लड़ूंगा। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि आखिर इस विषय पर तहसीलदार महोदय का क्या कहना है। क्या कहना चाहेंगे ये विनोद पांडे जी, आप सब लोग धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? ये सबसे बड़ी वजह ये है कि ये पटवारियों द्वारा जो अपने पुत्रों की नियुक्ति की गई है, आज इस सूची देखने पे, अवलोकन करने पे ऐसा जाहिर होता है कि ये अपने सगे संबंधियों की जो है सर्वेयर के पद में नियुक्ति किए हैं, जो पूर्ण रूपेण गलत है। और इस मामले को लेकर
जो अवैध नियुक्तियां रद्द करवाने के लिए ये विनोद पांडे एडवोकेट द्वारा क्रमिक आमरण अनशन पे बैठे हैं, इनको जो है मैं समर्थन करता हूं कि ये जो है अवैध नियुक्ति रद्द करवाने के लिए डटे हुए हैं, डंके के चोट में डटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये आप लोग सब धरने पर बैठे हैं, क्या वजह है? ये मनगवा तहसील में जो नियुक्तियां हुई हैं पटवारी सर्वेयर पद पर, ये पूरी तरह से निराधार हैं और गलत हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, पटवारियों ने कहीं अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया है, कहीं एक गांव में 5-5 गांवों को एक ही लड़के को नियुक्त कर दिया है, क्या कहते हैं, दे दिया है। और यह नियुक्ति पूरी मनगवा की जितनी भी सर्वेयर पद की है संदेहप्रद है, और कहीं ना कहीं ये तहसील के कर्मचारी भी इसमें पटवारी के साथ शामिल हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा तहसीलदार से कि यह पूरी नियुक्ति ही रद्द करके और दोबारा क्या कहते हैं नियुक्तियां कराएं। और मैं समर्थन करता हूं विनोद पांडे का कि इन्होंने ये जज्बा दिखाया सामने आके, और नवयुवक बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके लिए हम लोगों का इनका समर्थन खुल के है। और बहुत बहुत इनको धन्यवाद कि नवयुवकों की लड़ाई को लेकर आज सामने आए हैं।